वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 साइंस क्यूरियोसिटी बुक से चैप्टर नंबर 11 है कीपिंग टाइम विद द स्काईज। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। पहला क्वेश्चन है ट्रू या फॉल्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। We can only see that part of the moon which reflects sunlight toward us। हम मून का केवल वो पार्ट देख सकते हैं जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल सही बात है भाई। आपको पता है जो मून है उसके पास अपनी लाइट तो है नहीं, जो सन की लाइट होता है उसी को वो रिफ्लेक्ट करता है जो हमें दिखाई देती है। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। द शेडो ऑफ द अर्थ ब्लॉक सनलाइट। ये कह रहा है जो अर्थ है उसकी जो परछाई होती है, शेडो होती है, वो सनलाइट को ब्लॉक कर देती है फ्रॉम रीचिंग द मून कॉजिंग फेजेस, जिससे सन की लाइट मून तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से फेज होती है जो हमें मून की फेज दिखाई देती है, कभी बड़ा कभी छोटा। तो ये रॉन्ग है, फॉल्स है। क्यों रॉन्ग है? ये वाली बात सच है कि ऐसा होता है कि अर्थ की जो ये क्या नाम है शेडो है वो रोक लेती है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है जिसको हम ल्यूनर इक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, ऐसा यूजुअली नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। कैलेंडर्स आर बेस्ड ऑन वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल्स विच रिपीट इन अ प्रेडिक्टेबल मैनर। जो कैलेंडर आप देखते हो, पंचांग देखते हो, जिसमें लिखा रहता है कि भैया आज एकादशी है, आज चंद्र ग्रहण है, आज फलाना है, ये एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल्स पे बेस्ड होते हैं। बिल्कुल बेस्ड होते हैं, ट्रू है। द मून कैन ओनली बी सीन एट नाइट। ये कह रहा है चंद्रमा को या मून को केवल रात में ही देखा जा सकता है। नहीं, कई बार हम देखते हैं कि हमें सन भी दिखाई दे रहा है, यानी दिन हो रहा है, और मून भी दिखाई दे रहा है। तो ये है आपका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमोल वॉज बोर्न ऑन 6th of May ऑन अ फुल मून डे। अमोल पैदा हुआ था 6 मई को, उस दिन फुल मून था, पूर्णिमा का दिन था। डज हिज बर्थडे फॉल ऑन द फुल मून डे एवरी डे। अब हर साल जब भी 6 मई आएगी तो क्या उस दिन फुल मून पूर्णिमा होगी ही होगी? नहीं 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 भाई। देखो, उसका जो बर्थडे है वो जो हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं हम 365 डेज, जिसको हम वेस्टर्न कैलेंडर भी कहते हैं, सोलर कैलेंडर भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो मून है वो जो साइकिल फॉलो करता है वो 29.5 डेज की फॉलो करता है, आपको पता होगा। इसका एग्जांपल आप यहां पे समझो चिल्ड्रन। अगर मैं 2023 की बात करूं, 2023 में धनतेरस पड़ी थी 10 नवंबर को, तो क्या 2025 में भी धनतेरस 10 नवंबर की पड़ी? नहीं। इस बार अगर आपने 2025 का कैलेंडर देखोगे, इस बार धनतेरस पड़ी थी 18 अक्टूबर को। क्या ये वाली बात आपको समझ में आ रही है? कई बार आपने सुना भी होगा 2 दिवाली पड़ रही है, आज भी दिवाली है, कल भी पूर्णिमा है, इस दिन भी पूर्णिमा है। ठीक है, तो क्योंकि वो दोनों कैलेंडर अलग अलग है इसलिए ऐसा होता है। तो आंसर लिखेंगे नो। अमोल्स बर्थडे डज नॉट फॉल ऑन फुल मून डे एवरी ईयर। जरूरी नहीं है हर साल उसके बर्थडे पे फुल मून ही होगा। बिकॉज मून फेज फॉलो अ ल्यूनर साइकिल ऑफ अबाउट 29.5 डेज का ल्यूनर साइकिल फॉलो करती हैं मून की फेजेस। वाइल द कैलेंडर ईयर फॉलो सोलर साइकिल। जबकि कैलेंडर ईयर क्या करता है, वो तो 365 डेज को दिखाता है। जैसे क्रिसमस है, इस बार भी 25 दिसंबर को, अगली बार भी 25 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि क्रिसमस को क्या है, डेट के हिसाब से मनाया जा रहा है। बस जब भी दिसंबर होगा, 25 तारीख होगी, तब मनाया जाएगा। इसका उससे कोई मतलब नहीं है कि सन की पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, मून की पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, दिन से रात से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? 25 दिसंबर मतलब वो। नेम 2 थिंग्स दैट आर इनकरेक्ट इन दिस डायग्राम। एक तो इस डायग्राम में गलती क्या है कि भैया दिन में ही हमें तारे दिखा दिए। ठीक है, एक तो स्टार्स की पोजीशन गलत है, दूसरा क्लाउड्स की पोजीशन गलत है। आपको पता है क्लाउड्स कहां होते हैं? एटमॉस्फेयर में होते हैं, और चंद्रमा क्या बहुत ऊंचाई पे है। तो इन्होंने क्लाउड्स को और चंद्रमा को दोनों को एक साथ दिखा दिया। तो पहला तो लिख देंगे नंबर 1, स्टार्स आर शोन नियर द मून ड्यूरिंग द डे टाइम। स्टार्स को दिखा दिया मून के आसपास, वो भी दिन में, ये गलती है। दूसरी, क्लाउड्स आर कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द मून। जो क्लाउड्स को दिखा दिया मून के बिहाइंड से आते हुए, ये भी गलती है। अब ये कह रहा है लुक एट द पिक्चर्स। इन पिक्चर्स को देखो, इसमें मून हमें इतना दिखाई दे रहा, थोड़ा सा ये काला काला दिखाई नहीं दे रहा। बी में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, यानी अमावस्या है। सी में आधा सा दिखाई दे रहा है, आधा नहीं दिखाई दे रहा। डी में
बिल्कुल जरा सा दिखाई दे रहा है, आधे से ज्यादा नहीं दिख रहा। ई में हमको फुल मून दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये बता रहा है यहाँ पे, ये जो पूछा गया ये बता दो 3 days आफ्टर फुल मून। फुल मून देखो कहाँ है, फुल मून है भाई ई में, तो यहाँ पे आप लिख देंगे ई। अब यहाँ पे देखो न्यू मून, यानी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा, कुछ भी है, वो है बी। तो इसी तरह से पूरा वो भर देंगे। 3 days आफ्टर न्यू मून, न्यू मून के बाद 3 दिन के बाद है नंबर सी, ये वाला, ये वाला, ठीक है। फिर इसमें पूछ रहा है फुल मून, यानी कि पूरा चंद्रमा दिखाई दे रहा है, ई, ये वाला, ठीक है। इसके बाद इसमें पूछ रहा है 3 days आफ्टर द फुल मून, ये हमने देख लिया था अभी, 3 दिन बाद का एफ। अब वीक आफ्टर द फुल मून, ए, वीक आफ्टर, एक हफ्ते बाद फुल मून के एक हफ्ते बाद, ये रहा ए। और लास्ट में है हमारा डे ऑफ न्यू मून, न्यू मून मतलब बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, पूरा अंधेरा अंधेरा, ये है हमारा बी। क्लियर है। अब इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट द पिक्चर लेबल्स ऑफ द फेजेस ऑफ मून दैट आर नेवर सीन फ्रॉम द अर्थ। इसमें से कौन सा ऐसा है जो अर्थ से कभी नहीं दिखाई देता है, बी वाला। भाई तभी तो हमें अंधेरा 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 दिखाई देता, अमावस्या को कुछ नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो आंसर है पिक्चर बी, न्यू मून फेस इज नेवर सीन फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से वो कभी दिखाई नहीं देता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालिनी सॉ द मून ओवरहेड इन द स्काई एट सनसेट। सनसेट यानी कि सूरज के छिपने पे उसने अपने सर के ऊपर क्या देखा, मून देखा। ड्रॉ द फेज ऑफ द मून, देखो अब उसने मून कैसा देखा होगा, आधा सा दिख रहा होगा, आधा सा नहीं दिख रहा होगा, तो उसका ड्रॉ कर देंगे हम इस तरह से, बस खत्म। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है, इज द मून इन द वैक्सिंग और द वेनिंग फेज। इस फेज को बोला जाता है द मून इज इन द वैक्सिंग फेज, खत्म। अब देखो यहां दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। रवि सेड आई सॉ द क्रीसेंट मून एंड इट वाज राइजिंग इन द ईस्ट। मैंने देखा भाई साहब क्रीसेंट मून जो कि राइज कर रहा था ईस्ट में, व्हेन द सन वाज सेटिंग, जब सूरज छिप रहा था। और कौशल्या ने कहा वंस आई सॉ द गिबस मून ड्यूरिंग द आफ्टरनून, एक बार मैंने गिबस मून देखा था आफ्टरनून में इन द ईस्ट। हु आउट ऑफ द टू इज टेलिंग द ट्रुथ, कौन सच बोल रहा है, कौशल्या सच बोल रही है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है जो वो बता रही है, लेकिन जो रवि स्टेटमेंट दे रहा है वो बिल्कुल गलत है। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, कौशल्या इज टेलिंग द ट्रुथ बिकॉज गिबस मून कैन बी सीन इन द ईस्ट, क्योंकि गिबस मून को देखा जा सकता है ईस्ट में ड्यूरिंग द आफ्टरनून, आफ्टरनून यानी दोपहर के समय। अब है साइंटिफिक स्टडीज शो दैट मून इज गेटिंग फार्दर अवे फ्रॉम द अर्थ। मान के चलो पहले मून इधर था, अब जो है मून थोड़ा सा दूर होता जा रहा है। जब दूर होता जा रहा है तो उसकी जो साइकिल है वो भी बड़ी हो जाएगी। जब वो बड़ी हो जाएगी तो जो टाइम ऑर्बिट जो कम टाइम में हो रहा था अब ज्यादा टाइम में होगा। क्लियर है। स्लोअर इन इट्स रिवॉल्यूशन। विल ल्यूनिसोलर कैलेंडर्स नीड एन इंटरकैलरी मंथ मोर ऑफन और लेस ऑफन। अब जो ल्यूनिसोलर कैलेंडर है जो मून के बेस पे है वो हमें और ज्यादा चाहिए होंगे, कम चाहिए होंगे। आंसर है कम चाहिए होंगे, क्योंकि आपको याद होगा वो 29.5 का था पहले, अब वो कह रहा अगर और दूर हो गया है तो वो थोड़ा बढ़े जाएगा। ये वाली बात क्लियर होगी, क्योंकि हमारा होता है 30 का। तो इंटरकैलरी मंथ्स विल बी नीडेड लेस ऑफन, कम जरूरत पड़ेगी ऑफन, बिकॉज द लेंथ ऑफ ल्यूनर मंथ्स विल इंक्रीज, क्योंकि पहले जो 29.5 की थी अब वो बढ़ जाएगी, मेकिंग ल्यूनर ईयर्स लॉन्गर, जिससे ल्यूनर ईयर्स लंबे हो जाएंगे। अ टोटल ऑफ 37 फुल मून्स हैपन ड्यूरिंग 3 years। 3 साल के अंदर 37 फुल मून्स होते हैं, ठीक है, इन अ सोलर कैलेंडर। शो दैट एट लीस्ट 2 of the 37 full moons must happen during the same month। अब ये बताओ, ये दिखाओ कि किसी एक महीने में जो 2 फुल मून होते होंगे। अब बहुत ध्यान से सुनो चिल्ड्रन, 1 year में कितने मंथ होते हैं, 12 months। तो 3 years में कितने हो गए, 36 months। और वो बता रहा है कि जो फुल मून है 37 है 3 साल में, तो यानी कि एक एक महीने में तो एक एक आ ही गया। कोई एक महीना ऐसा होगा जिसमें एक की जगह जो फुल मून है वो 2 बार रहा होगा भाई, तभी तो ये पॉसिबल है भाई। 36 स्टूडेंट्स को आपको 37 टॉफीज देनी है, तो आप वो कैसे दोगे, यानी किसी एक बच्चे को आपने 2 टॉफी दी है, यानी किसी एक मंथ में जो फुल मून है वो 2 बार आया होगा। तो आंसर में लिख देंगे हम इसको, अ सोलर कैलेंडर हैज 36 months in 3 years। देख लो भाई 12 महीने होते हैं एक साल में, तो 3 साल में 36 हो गए,
इफ 37 फुल मून्स अकर एटलीस्ट 2 फुल मून, अगर 37 फुल मून हो रहे हैं 36 मंथ्स में, इसका मतलब साफ साफ ये है 2 फुल मून मस्ट फॉल इन द सेम कैलेंडर मंथ, किसी ना किसी महीने में, एक ही महीने में 2 फुल मून रहे होंगे। ऑन अ पर्टिकुलर नाइट वैशाली सॉ द मून इन द स्काई फ्रॉम द सनसेट टू सनराइज, पूरी रात से लेके और अगले दिन सुबह तक वैशाली चंद्रमा को देखती रही। वॉट फेज ऑफ द मून, मून की कौन सी फेज रही होगी? मून 100% फुल मून में रहा होगा, क्योंकि जब पूर्णिमा का दिन होता है तभी वो रात से लेकर और सुबह तक वो पूरा टाइम दिखाई देता है। एज द मून इज विजिबल ऑल नाइट, ठीक है, लॉन्ग ओनली ऑन फुल मून, क्योंकि ये चीज जो पॉसिबल है ये केवल फुल मून यानी पूर्णिमा पे पॉसिबल है। तो यानी कि मून की कौन सी फेज रही होगी? फुल मून वाली फेज रही होगी। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन बच्चों को हार्ड लग सकता है। इफ वी स्टॉप हैविंग लीप ईयर, लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर एक ऐसा साल होता है जिसमें 365 नहीं 366 डेज होते हैं, यानी एक दिन ज्यादा होता है। और आपको इसकी एक ट्रिक बता दूं, जो भी ईयर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, जैसे 2000 में लीप ईयर था, 2008 लीप ईयर था, 2024 लीप ईयर था, अब 2028 आएगा वो लीप ईयर होगा, वो लीप ईयर होता है। तो अगर लीप ईयर को हम हटा दें, हाउ मेनी ईयर्स वुड द इंडियन इंडिपेंडेंस डे हैपन इन विंटर? इंडियन इंडिपेंडेंस के कब आता है? 15 अगस्त को। और हम क्या चाह रहे हैं कि अगर ये विंटर में आ जाए, यानी कि नवंबर दिसंबर के आसपास, यानी 5-6 महीने आगे आ जाए, तो उस केस में हमको क्या बढ़ाना पड़ेगा? इंडियन इंडिपेंडेंस डे अकर्स इन अगस्त, अगस्त में आता है आपको पता है, बट फॉर इट अकर इन विंटर यानी दिसंबर में आए, द कैलेंडर वुड नीड टू शिफ्ट बाय 4 to 5 मंथ्स, यानी कैलेंडर में हमें शिफ्ट करना पड़ेगा 4 से 5 महीने। उसके लिए क्या होगा? विदाउट लीप ईयर द कैलेंडर शिफ्ट बाय 1 डे एवरी 4 ईयर, क्योंकि देखो 4 साल में एक दिन बढ़ाते हैं ना हम, तो यानी कि 4-4 साल में एक एक दिन अगर हम बढ़ाते जाएं, टू शिफ्ट 120 डेज इट विल टेक 480 ईयर, 480 साल लग जाएंगे, यानी कि लगभग इस काम को होने में 500 साल लगेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉन्चिंग? आपको पता होगा जैसे इसरो है ना, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करता है, इसके क्या क्या काम है, क्यों लॉन्च किए जाते हैं? फॉर कम्युनिकेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, अर्थ की ऑब्जर्वेशन के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। नहीं अभी ये सॉरी ये लास्ट है। ऑन विच डे पीरियोडिक फेनोमेना आर द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ द डे को आप कैसे नापते हैं? अर्थ रोटेशन के हिसाब से। मंथ को आप कैसे नापते हो? मून्स रिवॉल्यूशन यानी फेजेस ऑफ मून के हिसाब से। ईयर को आप अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर? लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 या 366? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।